वाह, क्या आईपीओ है। मैनेजमेंट मौजूद है जिनका आईपीओ आज ही खुलने जा रहा है। वो है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का। उनसे हम बातचीत करेंगे। एमडी कार्तिक सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सोलर वर्ल्ड के जरा कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सोलर वर्ल्ड का आईपीओ आज ही खुला है और पहले दिन ही ये आईपीओ करीब 3/4% अब बातचीत में ही 0.76 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ का प्राइस बैंड 333 से लेकर 351 रुपये पर शेयर के आसपास है। ये फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है। 490 करोड़ रुपए का इसमें टोटल इशू साइज है। 440 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और महज 50 करोड़ रुपए का एक ओएफएस है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी 221 करोड़ रुपए के आसपास रेज कर लिए हैं और अच्छे मार्की नेम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी ईपीसी के कामकाज के अंदर है सोलर एनर्जी स्पेस को लेकर और एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं सोलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, सेटअप और कमीशनिंग को लेकर। अब जरा बाकी डिटेल जो है वो कार्तिक सर से ही बातचीत कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स को लेकर भी। कार्तिक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बेसिक डिटेल्स कंपनी की, क्योंकि आप लोग ईपीसी में भी हो, इंस्टॉलेशन में भी हो और डिज़ाइनिंग में भी हो, सेटअप में भी हो, तो मैं ये समझूं कि एक खाली मैदान से पूरा बना बनाया सोलर सेटअप में आप हर जगह हो। हाँ जी, बिल्कुल सर। हम लोग पूरा टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, तो सर हम लोग अब कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। हम लोग लार्ज ग्राउंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारे कस्टमर्स हमें प्रोजेक्ट देते हैं, हम लैंड के ऊपर वो पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, फिर हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं एंड हम कुछ साल उस प्रोजेक्ट को मेंटेन और रन भी करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो कार्तिक सर, ज़्यादातर सारे ऑर्डर आपके जो मैं देख रहा था उसमें बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम जिन्होंने मेरी नज़र खींची उसमें हल्दीराम है, एथनिक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, समीक्षा वर्ल्ड है। ये खाने से ज़्यादा प्यार है क्या आपको? ज़्यादातर सारे क्लाइंट फूड वाले ही दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या, कुछ खास? सर, इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पावर रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हाई है, तो हमारी कंपनी ने काफ़ी फूड कंपनीज को टारगेट किया है। हल्दीराम के लिए हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। इनफैक्ट हम उनके लिए 2013 से काम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। समीक्षा सोलर वर्ल्ड मून बेवरेजेस की कंपनी है जिसके अंदर उनके कैप्टिव कंजम्पशन के लिए एक प्लांट लगाया गया है। ओके, इसके अलावा सर एसजेवीएन वन ऑफ द मार्की क्लाइंट है आपका, एक ये भी नाम आता है। प्लस कुछ चीज़ मैं और पढ़ रहा था कि आपका एक इक्विटी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है एक चाइनीज़ कंपनी के साथ पैनल सप्लाई को लेकर। ज़रा इसके बारे में कुछ अगर आप डिटेल बता पाओ तो। सर, जो हमारा इक्विटी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है वो हमारी सब्सिडरी को लेके है जिसमें हमारा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। एज पार्ट ऑफ दिस इक्विटी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट वो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा है उन्होंने ये लाइन सेटअप करने के लिए। वो लोग हमें आगे भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी इस लाइन को अपग्रेड करने के लिए एंड ऑपरेट करने के लिए भी। ये जो कंपनी है ये ब्लूमबर्ग टियर 1 लिस्टेड कंपनी है एंड इनको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। ओके, इसके अलावा कार्तिक सर जो नंबर्स देख रहा था, 22 करोड़ का EBITDA 2 साल पहले 23 में, आज 106 करोड़ का पहुंच गया, यानी कि करीब 5 टाइम आपके EBITDA में उछाल आया है। प्रॉफिटेबिलिटी 14 करोड़ से 77 करोड़ पहुंच गई है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी करीब 7 टाइम्स के आसपास का जंप है। लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 3 टाइम्स है। तो क्या ये नई कैपेसिटी का एडिशन आपको हेल्प कर रहा है, प्राइसेस का इंप्रूवमेंट आपको हेल्प कर रहा है, या हाई मार्जिन ऑर्डर्स आपको हेल्प कर रहे हैं? सर, किसी भी ईपीसी कंपनी को आप देखेंगे तो जो आपने तीनों फैक्टर्स बोले किसी भी साल के नंबर में तीनों फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल। अगर आप हमारे भी बुक्स देखेंगे तो आप हमारा टर्नओवर देखेंगे तो हम हर साल अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स बड़ा कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा साइज बड़ा हो रहा है डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। सोलर वर्ल्ड आज के दिन पे काफी अच्छा काम कर रही है। हम लोग काफी एफिशिएंट हैं। हम बहुत ही लीन ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे ओवरहेड बहुत ज्यादा नहीं है जिसके कारण हमारे मार्जिन डेफिनेटली बेटर आते हैं। सोलर वर्ल्ड काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स भी करती है जिसके कारण से हमारे मार्जिन ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो कार्तिक सर, आप लोगों का इवैल्यूएशन कैसे, क्या ऑर्डर बुक के लिहाज से होता है, पहला पार्ट, और दूसरा अगर हाँ तो कितना ऑर्डर बुक है एक, और जो मार्जिन का सिचुएशन है, क्योंकि अभी आप लोग जिस मार्जिन पे कामकाज कर रहे हो ये एक रोबस्ट मार्जिन है, तो क्या ये रोबस्ट मार्जिन सस्टेन करेगा आने वाले समय में भी? सर, मैं अपने मार्जिन के बारे में तो नहीं कर पाऊंगा बात, बट इंडस्ट्री
लेवल पे इंडस्ट्री काफी स्पीड से ग्रो कर रही है। बहुत सारा मार्केट में काम है जो आप कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री लेवल पे तो ये इंडस्ट्री काफी अच्छी इंडस्ट्री है होने के लिए। सो मार्जिन्स इंडस्ट्री वाइड ठीक ही रहने चाहिए आगे भी। इसके अलावा सर देखिए, Order book. जैसे किसी को इवैल्यूएट, हमारा ऑर्डर बुक लगभग 2500 करोड़ का है। इसके अंदर ईपीसी के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन, आरयूवीएनएल, जीयूवीएनएल, काफी सारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं। ईपीसी कंपनी सर, सबसे बड़ा मीट्रिक होता है कि ईपीसी कंपनी जो प्रोजेक्ट ले रही है वो खत्म कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और दूसरा टाइमली खत्म कर पा रही है कि नहीं। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है किसी भी ईपीसी कंपनी का। तो कार्तिक सर, दो चीज़ें, क्योंकि आपकी ऑर्डर बुक टू सेल्स के रेशियो में आप 5 गुना पे खड़े हो ऑलरेडी। क्या यही नंबर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार मेंटेन करते हुए आए हो? एक पार्ट। दूसरा, जो आप रकम उठा रहे हो इसमें कुछ हिस्सा ओएफएस है, कुछ हिस्सा फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू का इस्तेमाल किस तरफ होने वाला है? और ओएफएस में एग्जिस्टिंग प्रमोटर बेच रहे हैं, कोई इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हो? सर, अगर आप हमारा डीआरएचपी देखेंगे तो उस टाइम पे हमारा ऑर्डर बुक लगभग 800 करोड़ के आसपास था। करंट ईयर में हमारा ऑर्डर बुक बढ़ के 2500 करोड़ हो गया है। इसका भी हमारा लॉजिक ये है कि हम कितने प्रोजेक्ट्स अगले साल कर सकते हैं और हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल का अवेलेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोजेक्ट्स अगले साल के लिए लेंगे। सो इसके अंदर फैक्टर है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तभी हम ऑर्डर्स और उठाते हैं। जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे आपने बोला, ओवर द इयर्स इंप्रूव हुआ है, तो हमने और ज्यादा ऑर्डर्स उठाने चालू किए हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हम ये ऑर्डर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे अगले सालों में। और फ्रेश इशू और ओएफएस? सर, फ्रेश इशू इज अबाउट 440 करोड़। उसमें से 420 करोड़ हम अपना सोलर सेल लाइन लगाने के लिए यूज कर रहे हैं। सोलर सेल लाइन पे टोटल इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 575 करोड़। Balance will be funded through debt and internal accruals. OFS, one of the founders is doing an OFS of about 50 crores. ओके, एक और चीज़ कार्तिक सर, जो आपका रेशियो रहता है, क्योंकि पीएसयूज के काफ़ी बड़े बड़े नाम आपके साथ हैं, सो पीएसयू प्राइवेट के ऑर्डर का आप कोई रेशियो दे सकते हो मुझे, कितना रेवेन्यू कंपनी पीएसयू से उठाती है, कितना प्राइवेट से उठाती है? एक पार्ट। और दूसरा, जो नई कैपेसिटी आप लगा रहे हो, ये कब तक स्ट्रीमलाइन होगी और कब तक नंबर्स में दिखाई पड़ेगी? सर, हमारा जो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक है उसमें जनरली रेशियो 10:90 का रहता है, मतलब 90% पीएसयू एंड 10% प्राइवेट सेक्टर रहता है। जो हम नई कैपेसिटीज लगा रहे हैं वो हमारे लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। सोलर पैनल की फैक्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अगस्त से। हमारी सोलर सेल की लाइन नेक्स्ट ईयर दिसंबर 26 से मार्च 27 के बीच में एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा सर, हम एक सेल टू बैटरी पैक लिथियम आयन बैटरी की लाइन भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि लिथियम आयन बैटरीज एक बहुत बड़ा पार्ट बनने वाली हैं इस सेक्टर का। तो कार्तिक सर, ऑलरेडी 20-25% मार्जिन तो आप लोग काम कर रहे हो, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मार्जिन कहाँ लेके जाओगे? एक पार्ट। दूसरा पार्ट कि आप क्योंकि सेक्टर में हो, इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हो, कोई ओवर सप्लाई की सिचुएशन तो नहीं दिख रही पीवी और सीवी स्पेस में? सर, मार्जिन पे सर आप अगर देखेंगे तो हम करंटली, अगर हमारा 100 रुपीज का प्रोजेक्ट है तो अप्रोक्सीमेटली सोलर पैनल्स 40 रुपीज कॉस्ट करते हैं उसमें से, जो अभी हम बाजार से खरीदते हैं दूसरे प्लेयर से। एंड अगर आप दूसरे प्लेयर्स के नंबर्स देखेंगे मार्केट में तो बहुत काफी रोबस्ट हैं मैन्युफैक्चरर्स के, तो डेफिनेटली अगर हम खुद बनाएंगे तो उसमें से कुछ मार्जिन हमें सेव होना चाहिए। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ओवर सप्लाई सर, ये दोनों लाइन्स ही हमारी कैप्टिव कंजम्पशन है, हमें उम्मीद है कि हम ये फुली इंटरनली यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हम आउटवर्ड मार्केट को नहीं देख रहे हैं सेल करने के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक सर, और बहुत बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी के साथ आपने सारी बातें रखी उसके लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे नंबर्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं पहले दिन ही, तो उम्मीद करते हैं कि जब तक आईपीओ खत्म होगा रोबस्ट नंबर होगा आपके साथ, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी कहीं ना कहीं, फिर से ऑन एयर या ऑफ एयर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। तो वापस लेकर आइए जरा बाकी डिटेल्स को सोलर की, किस तरह से सोलर वर्ल्ड का आईपीओ पॉइज्ड अप है। सो फार करीब 3/4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 3/4 मतलब 75% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है मोटा मोटा। और ये पहला दिन है, 23 से 25 तक आईपीओ खुला रहेगा।
बाकी डिटेल आपके सामने है। इसमें कुछ 333 से 351 रुपए का प्राइस बैंड है। मैनेजमेंट को आपने भी सुना भी, और रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कर रही है। 490 करोड़ रुपए की रकम है। इसमें मेजर फ्रेश इशू है और करीब करीब 440 करोड़ रुपए और रफली 50 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। वन ऑफ द प्रमोटर कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं।